हेलो स्टूडेंट, आज सभी लोग स्वागत है हमारे EW कोचिंग क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ यानी स्पोकन का यानी फर्स्ट क्लास यानी EJMR का प्रयोग क्या होता है उसके बारे में आज बेहतरीन से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना न भूलें। ठीक है, देखो पहली बात हम यहाँ पे जानेंगे EJMR होता क्या है। EJMR होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, EJMR। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए आप लोग, यानी ईज जो होता है, जो ये ईज है, ईज जो होता है ये होता है ये सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे आर जो होता है ये भी होता है प्लूरल, ये होता है प्लूरल। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्लूरल होगा। लेकिन जो एम है ये लगता है ये भी प्लूरल ही होता है, ये भी क्या होता है, ये भी प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा आई के साथ ही एम लगता है। ठीक है, और किसी के साथ, किसी भी अन्य सब्जेक्ट के साथ एम नहीं लगेगा, वो बाकी सिर्फ लगेगा तो आई के साथ ही लगेगा। ठीक है, आई मतलब होता क्या है, मैं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईच का प्रयोग हम किसके किसके साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम ले लो, जैसे नाम ले लेते हैं प्रिया, लता, राम, श्याम। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब के साथ हम लोग करते हैं यूज ईच का प्रयोग। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। अब यानी ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वह होता है, ईट का मतलब क्या होता है, इसका या उसका, इसका या उसका, इसका या उसका। ठीक है, अब ये सब नाम तो जानते ही हो, ये नाम है, इसको हम लोग कुछ नहीं लगे, नाम को यही तरफ बुलाएंगे, समझे। अब यहाँ पे क्या हो गया, एम जानते हैं हम लोग कि आई जो है, आई के लिए पर्सनल हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। आई के लिए क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, अब जैसे ले लेंगे, अब यहाँ पे आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, आर का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर जब यानी सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन कौन सा प्लूरल होता है, जैसे यू, वी, दे, और जैसे प्लूरल में नाम ले लेते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, प्रिया एंड लता। ठीक है, अब यहां पे ले लेते हैं राधा एंड गीता, और ले लेते हैं जैसे यहां पे मोहन एंड राजू, अब ये सब नाम जो होते हैं, ये सब नाम होते हैं प्लूरल, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। यू का मतलब क्या होता है, तुम, यू का मतलब जो यहाँ पे होगा, यू का मतलब होता है तुम, और यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये सब अगर कहीं भी रहेंगे तो इन सब के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जानते ही हैं ये सब जितने भी सब्जेक्ट है ये प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या है, ये क्या है, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, इसे उसी तरह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर ऑफ द सब्जेक्ट बोलेंगे, और इसे बोलेंगे प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज तो हमें एक बात फाइनल हुआ, यानी ईज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सब समझ आया, किसके साथ ईज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, और किसके साथ आर लगेगा। ठीक है, इन सब का प्रयोग हम लोग यहाँ पे बता दिए। अब जैसे मैं बोल दूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसका बनाने का नियम क्या होता है, इसका बनाने का नियम क्या होता है, नियम हम लोग जानते हैं, यानी रूल बोले तो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है
इसका स्ट्रक्चर जैसे मैं यहां पे लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, मैं ये लिख दिया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ये ले लिया भाई। अब या तो यहाँ पे नाउन भी कर दो, अदर अपॉन नाउन, नाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूंगा कि वह दुखी है, वह दुखी है, उसे क्या बोलेंगे, ही इज सैड, ही इज सैड, ही इज सैड, वह बुरा है, वह बुरा है, ही इज बैड, वह बुरा है, ही इज बैड, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट, क्या होता है, ही इज इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे जैसे बोल देंगे तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। अब तुम बुद्धिमान हो तो तुम का क्या होता है, यू, तुम का हो गया यू, और यू के साथ हम बताया हूं कि अभी क्या किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, आर का, यू के साथ हम लोग लगाएंगे आर, और यहां पर हो गया यू आर, और बुद्धिमान का क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान का क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर यानी जानते हो सभी लोग, यानी आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मैं ले लूं एसएससी जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, और यहाँ पे ले लेते हैं जीडी हो गया, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम जीडी के बाद यहाँ पे ले लेते हैं अदर एग्जाम्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अदर्स एग्जाम। अगर अदर्स एग्जाम कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अदर एग्जाम कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ईडब्ल्यू कोचिंग क्लासेस में आपका यानी जो मिशन होगा, आपका यानी मिशन जो होगा 2023 और 24, ये आपका मिशन पूरा यानी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। यानी ये बैच यानी हम लोग यानी बहुत जल्द लेकर आएंगे, यानी एसएससी वाले बैच, यानी जो होगा उसमें पूरी तैयारी कराया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ यानी स्पोकन पूरा एकदम ऑल टू ऑल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो यानी जो मैथ जो हो गया, मैथ जो पढ़ाएंगे वो नितिन सर पढ़ाएंगे, नितिन सर, ठीक है। अब यानी जीएस जीके, ठीक है, और फिर इसके बाद करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स है, ये हमारे पढ़ाएंगे आकाश सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश जो पढ़ाएंगे वो इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, यानी जो पूरा भी इंग्लिश का जड़ रहेगा, मैं मनीष सर, यानी मनीष सर, यानी इंग्लिश का पूरा यानी जितना बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा पूरा एकदम पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज यानी बिना कॉपी और पेन का ये सब चीजें सिखाया जाएगा, यानी कैसे इंग्लिश में बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे यानी ऐसे यानी कैसे राइटिंग स्किल्स को अपना मजबूत करना है, कैसे वोकैब लर्न करना है, सब कुछ आप लोग को इसमें बताया जाएगा, ठीक है। यानी अगर यानी ये सब चीजें आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ईडब्ल्यू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं अब आता हूं यानी टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, ये चीजें आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। यानी हमारे चैनल यानी ईडब्ल्यू को सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, अब जो यहां पे क्या हो गया, जैसे यहां पे तुम का क्या होता है यू, हम का होता है वी, और वे का क्या होता है दे होता है, ठीक है। अब ये सब होते हैं, ये सब प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी एक से अधिक नाम वाले हैं, यानी जो क्या होता है ये प्लूरल होता है। अब जैसे यहाँ पे राम एंड श्याम है, अब यहाँ पे प्रिया एंड लता, आप बता क्या यहाँ पे एक नाम है, नहीं, यहाँ पे एक नाम नहीं है, यहाँ पे दो नाम है, दो से अधिक नाम भी आ सकते हैं, 3 नाम आ सकते हैं, 4 नाम, 5 नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी जब एक से अधिक नाम की बात किया जाएगा
तो वो चीज हो जाएगा प्लूरल होकेगा। क्या होकेगा? प्लूरल होकेगा, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो चीज प्लूरल होकेगा तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल ही लगेगा, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा? अगर सब्जेक्ट है तुम्हारा प्लूरल तो वर्ब भी क्या लेगा? वो प्लूरल ही लेगा। अगर सब्जेक्ट होकेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या होकेगा? सिंगुलर होकेगा। अगर सब्जेक्ट होकेगा सिंगुलर तो ये इसमें वर्ब भी क्या ले लेगा? ये सिंगुलर ही ले लेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो खड़े होकर पूछ सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी पूछ लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई दिक्कत है तो खड़ा होकर पूछ सकते हो एकदम।